बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम 2023 के बारे में बात की थी और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भरमार कर दी कि सर प्लीज़ हमें केमिस्ट्री की जो अपडेटेड पेयरिंग स्कीम है उसके बारे में बता दें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात ही केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये डियर स्टूडेंट्स ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। पंजाब बोर्ड्स के लिए, फेडरल बोर्ड नहीं, केपीके नहीं, बलोचिस्तान नहीं, सिंध नहीं, उनकी भी जैसे मेरे हाथ लगेंगी स्कीम्स जो कि जेन्युइन होगी, ऑथेंटिक होंगी, मैं इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूंगा। अब हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर नंबर 2, 5, 6, 9 एंड 11, इसमें से जो है वो एक MCQs आएगा और ये कितने चैप्टर बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 MCQs यहाँ से आ जाएंगे। और इसी तरह से आपके पास चैप्टर नंबर जो है वो 1, 3, 4, 7, 8 एंड 10 यहाँ से 2 आएंगे। ठीक है, तो ये कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12, तो ये 17 MCQs आपके जो है वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं टोटल 12 और आपने कितने करने होते हैं, उसमें से 8 करने होते हैं। तो यहाँ पर देखें चैप्टर नंबर 1, 3, 5 एंड 7, इन सब में से 3 क्वेश्चंस जो है वो आएंगे, मतलब 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पर कितने बन गए, 12 टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर बन गए, जिसमें से आपने कितने करने हैं, 8 करने होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें चैप्टर नंबर 2, 4, 9 एंड 11 होगा और उसमें से भी हर चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आएंगे। वही बात, टोटल बन जाएंगे 12 और आपने कितने करने होंगे, 8 करने होंगे। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 10, इनमें से भी 3 क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि ये चैप्टर कम हो गया तो टोटल आपके पास कितने बन गए, 9 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए। उसमें से आपने कितने करने होते हैं, 6 करने होते हैं। तो ये आपके पास टोटली जो है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी जो स्कीम है या आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं इस स्कीम के मुताबिक। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3, इन दोनों में से आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल जो है वो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7 आ जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8 आपके पास आ जाएंगे और 8 में से न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास आएगा। और उसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास 6 + 10 में से आएगा एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 9 + 11 चैप्टर में से आएगा। अब इसमें से आप जो है वो अपनी मर्जी के जो चैप्टर्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई से 3 आपने ऑथेंटिक जो है उनको पिक करना होगा और उसकी बुनियाद पर आप क्या कर सकते हैं, अपने पेपर को कैरी ऑन कर सकते हैं। इसमें वही बात आ जाती है कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, नॉलेज बेस होंगे और आपके पास थर्ड जो है वो कौन सा होगा, एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके सैंपल भी इंशाल्लाह मैं अपनी किसी वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके पास है पंजाब बोर्ड की सेकेंड ईयर की स्कीम, इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें कि जो सिर्फ 11वां चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 11, उसमें से 2 MCQs आएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 16 तक, दरमियान से 11वां उसको स्किप करना है आपने, तो इन सब में से एक MCQs आएगा। तो 15 MCQs वो हो गए, 2 MCQs ये हो गए, टोटल कितने MCQs हो गए, यहाँ पर भी 17 MCQs हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3, 9, 14 एंड 16, इन सब में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो वही बात आ गई 12 और ये आपके पास कितने हैं, 8, इसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 15 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये टोटल कितने बने, 12, और इसमें से आपने कितने करने हैं, 8 करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है।
इसमें से चैप्टर नंबर 6 में से 3, 11 में से 3, 12 में से 2 एंड 13 में से 1। ये आपके पास कितने बन जाएंगे? आपके पास आएंगे जी 3 3 6 और 3 9, 9 ये हैं, 6 आप लोगों ने इसमें से करने होंगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इंक्लूड होंगे। 5 और 15 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 5 एंड 15 में से आएगा, ए पार्ट एंड देन बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 एंड 9, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 प्लस 10 एंड क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 प्लस 13। इसमें से आप अगर देखते हैं कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कोई भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करके, आई थिंक ये चैप्टर नंबर 7 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। ये मुझे याद पड़ रहा है, ये कौन सा है जी, बेंजीन वाला है आई थिंक सो। एरोमेटिक कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन्स, ये अल्काइल हैलाइड, ये एल्डिहाइड एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है आई थिंक सो, कंफर्म नहीं है मुझे, आप चेक कर लीजिएगा। तो इन सब को अगर आप कर लेते हैं तो आपका ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो है, इसको रखते हुए आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को, या जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन, उसको आप अगर लाइट भी करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करते हैं, तो देन भी आप अपना पेपर 100% अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।